साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूसेंट बुक कैसे पढ़े या ल्यूसेंट बुक की महत्व क्या है। दरअसल बात ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम किसी चीज की महत्व तब देते हैं जब उसकी एकदम सख्त जरूरत होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास एक समय में ल्यूसेंट बुक थी, 8th स्टैंडर्ड में होंगे, 9th में, 10th में होंगे, उनके पास ल्यूसेंट बुक होगी, लेकिन वो पढ़े नहीं होंगे, 1-2 पेज 4 पेज पढ़े होंगे, उसकी उस समय महत्व का पता नहीं चला होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र निकल जाती है, जब एक स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब सारे तंगी से मैंने परेशानी जिंदगी में आ जाती है और वो जो कंपटीशन की तैयारी से भी मतलब कर लेते हैं और मतलब सफलता नहीं मिलती है ना, तब वो जो है ल्यूसेंट बुक की तरफ भागते हैं। ल्यूसेंट बुक जो है एक ऐसी पुस्तक है जो आपको जो है वनडे वाला जो एग्जाम होता है ना, माने फैक्चुअल बातें जो इसमें दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है हायर लेवल की तैयारी कर लेते हैं, जैसे IAS PCS की, लेकिन अगर वो छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं जितने, उस एग्जाम की फैक्चुअल बातें अगर पूछ दो तो पता नहीं होती है। अपने अंदर जो है ईगो मत पालो, भरम मत पालो कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर आप सब कुछ जानते हैं, आपने IAS PCS की लंबी तैयारी कर ली है, फिर भी ये एक ल्यूसेंट बुक को दिमाग में कन्फर्म कर लो, उसकी सारी फैक्ट को डाल लो, फिर देखो जिंदगी कमाल हो जाएगी। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ल्यूसेंट एक बेसिक पुस्तक है। ल्यूसेंट की जो पुस्तक है ना, एक छोटी माने स्मॉल साइज की पुस्तक होती है, माने लंबी नहीं, तो छोटी होती है और उसकी साइज छोटी होती है, मोटी होती है, और एक चौड़ी वाली होती है। मतलब चौड़ी वाली जो है वो वैसे तो ल्यूसेंट के कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन चौड़ी वाली में 350 पेज होंगे, 350, लेकिन खैर जो भी हो, जितने भी पेज हो, उसको पढ़ना कैसे है ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं ल्यूसेंट बुक उठाएं और एक विषय को पढ़ना शुरू कर दिया, अब उसमें जो है कहानी टाइप से तो दिया नहीं है, तो कहानी अब लोगों को क्या है कि मोटी जो पुस्तक होती है ना, कोई किसी भी चीज को, तो वो जो पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसे बहुत बड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो फिर वो एक आध खंड पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन ल्यूसेंट बुक को अगर मन से पढ़ा जाए तो खूब से खूब, अगर स्टार्टिंग पीरियड से फर्स्ट बार पढ़ोगे तो 30 दिन का समय दो, 1 मंथ का समय दो। अगर 10 पेज, 300 से ऊपर पेज है, अगर 10 पन्ने भी पढ़ते हो ना तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आप जब दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे, 10 दिन से 15 दिन से ज्यादा नहीं है, ज्यादा समय नहीं देना है। अब ल्यूसेंट जो पुस्तक है ना, इतिहास, इसमें 11 खंड में बटे हुए हैं। इतिहास इसके 3 खंड है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, ये 4 खंड में है इतिहास। भूगोल है, भूगोल में विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा है भारतीय संविधान, 5वां है भौतिक विज्ञान, 6ठा रसायन विज्ञान, 7वां जीव विज्ञान, 8वां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 9वां खंड जो है विविध का सेक्शन है, 10वां जो है खेलकूद है, कंप्यूटर है। अब ये जो खेलकूद जो सेक्शन है ना, इसमें ऐसा चीज दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हायर लेवल की तैयारी भी कर ले मैंने किए होते ना, तो वो पढ़ते हैं करंट अफेयर, खेलकूद विभाग, लेकिन वो उसका जो बेसिक चीजें है ना वो पता ही नहीं है। वही बेसिक चीज अगर ये चीज ल्यूसेंट की अगर पढ़े रहोगे ना, तो आपको जो खेल से संबंधित जितने भी है ना, वो करंट अफेयर, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जो ऐसी बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। अब वो कैसे पढ़ना है, महत्व तो आपको पता चल गया होगा। ये हर एक एग्जाम में फैक्चुअल बातें जो है ना, ल्यूसेंट की पुस्तक सहायक होती है एग्जाम की दृष्टि से। अब माने अगर आपने ल्यूसेंट पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो पढ़ना कैसे है। इतिहास अगर आपने शुरू किया,
सपोज करो आपको जवन विषय अच्छा लगता है, पहले दो तीन विषय को छांटो। मान लो कि इतिहास को आपने पढ़ना शुरू किया, तो प्राचीन भारत पढ़ो, इसका एक टॉपिक पढ़ो, एक टॉपिक उठाओ, मध्यकालीन का एक टॉपिक उठाओ, आधुनिक का, विश्व इतिहास का। उसी तरह से भूगोल में जाओ, विश्व का भूगोल का मात्र एक टॉपिक पढ़ो, भारत का भूगोल का एक टॉपिक। इसी तरीके से जो है चार विषय को, अगर चारों विषय को एक एक टॉपिक, पांचों विषय को अगर पढ़ते हो, तो बात ऐसा है कि इसमें से कोई टॉपिक छोटा है, माने कोई जो खंड है वो बहुत छोटा है, तो अपने आप खत्म होते जाएंगे और आपका जो है ये जो कराएंगे 11 खंड में बटे एक एक विषय जो है खत्म होता जाएगा। और ऐसे जो है दिमाग पर ओवरलोडिंग नहीं होगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब बहुत सारी चीजें जो है दिमाग में मतलब अपलोड होते जाएंगे, दिमाग में जो है ना जाते मैंने एकदम कंफर्म हो जाएंगे फैक्ट। और अगर आपने एक बार ल्यूसेंट पुस्तक को अगर दिमाग में कंफर्म कर लिया, फिर कोई पुस्तक पढ़ते रहो आराम से। एग्जाम की दृष्टि से आप एक जो है ना मतलब 50 से 60% जो आपका जीके जीएस है ना दिमाग में रहने में, ल्यूसेंट पुस्तक की अगर डाल लिया अपने दिमाग में सारी फैक्ट को, तो आप जो है एक अच्छी नौकरी के लिए कैपेसिटी में एक ताकतवर इंसान बन जाओगे एक नौकरी के लिए, नौकरी की दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक बातें फॉलो करके अपनी जिंदगी में सफलता पाइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।